हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती जाए। मनुष्य का वस्तुत अंतिम खोज क्या है? अपनी ही खोज, अपने से ही पहचान। मनुष्य अकेला है सृष्टि में जिसे स्वयं बोध है, जिसे इस बात का होश है कि मैं हूँ। पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, है तो ज़रूर, लेकिन अपने होने का उन्हें कोई बोध नहीं, होने का बोध नहीं है। इसलिए दूसरा प्रश्न असंभव है उठना कि मैं कौन हूँ। हूँ सच, पर कौन हूँ? और जिसके जीवन में ये दूसरा प्रश्न नहीं उठा वे पशु तो नहीं है, मनुष्य भी नहीं, कहीं बीच में अटका रह गया, घर का ना घाट का। उसके जीवन में पशु की शांति भी नहीं होगी और उसके जीवन में परमात्मा की शांति भी नहीं होगी। वैसा आदमी बीच के त्रिशंकु की तरह अटका सदा अशांत होगा। पशु शांत हैं, चिंतित नहीं है, बेचैन नहीं है। चिंता और बेचैनी के लिए जितना बोध चाहिए उतना बोध ही नहीं है उनको। मूर्छा में जिए जाते हैं, बेहोश में जिए जाते हैं। एक तरह की शांति है, एक तरह का सन्नाटा है, एक तरह की मस्ती है। मूर्छित हैं, सुंदर हैं, फिर भी। इसलिए प्रकृति के निकट जाओ, सौंदर्य की अनुभूति होती है। प्रकृति के पास आओ, सब शांत हो जाता है। मनुष्य के पास आओ, बेचैनी बढ़ जाती है। आदमी की भीड़ में खड़े हो जाओ, थक जाते हो। कुछ ना करो तो थक जाते हो। भीड़ से घर लौटकर बहुत बार देखा है या नहीं, कुछ गांव कर लौटते हो, कुछ गंवा कर लौटते हो, जैसे कुछ छीन लिया गया, जैसे लुट गए, जैसे विश्राम की ज़रूरत आ गई है। थके मांदे टूटे हुए आदमी इतना बेचैन है कि उसकी बेचैनी की तरंगे तुम्हारी चित्त को भी तरंगित कर जाती है। और चारों तरफ भीड़ हो बेचैन लोगों की, तो कैसे अपने को बचा कर आ सकोगे? महावीर या बुद्ध समाज को छोड़कर जंगल चले गए थे। उनके पीछे और कोई कारण नहीं था। अशांत लोगों की भीड़ में, बीमार लोगों की भीड़ में, विक्षिप्त लोगों की भीड़ में सार क्या है? जंगल में वृक्षों से दोस्ती बना ली, पशु पक्षियों से नाता जोड़ा, आदमी से नाता तोड़ा। जरा सोचो आदमी का कितना बड़ा अपमान हुआ है उसमें। ख्याल करो, पशु पक्षी जीत गए तुमसे, पौधे पहाड़ जीत गए। महावीर को उन्होंने बेचैनी ना दी, ना बुद्ध को परेशानी किया। तुम्हारे बीच खड़ा होना मुश्किल हो गया था। पशु पौधे के जीवन में एक आनंद मगनता है, मूर्छित। फिर बुद्धों के जीवन में, सिद्धों के जीवन में एक आनंद मगनता है, सचेत जागरूक एक मस्ती वहां भी है। पर उस मस्ती में बोध का दिया जलता है, उस मस्ती में बोध का दिया जलता है। उतना ही भेद है प्रकृति और परमात्मा में, उतना ही भेद है जो दोनों के बीच में है। उसकी परेशानी समझो, वही तुम हो, वही सब है। वे जो बीच में अटका हुआ आदमी है, ना सीढ़ी के इस पार ना सीढ़ी के उस पार, ना इस किनारे ना उस किनारे, मझधार में जिसकी नाव अटक गई है, जो दोनों तरफ खींच रहा है। एक मन कहता है लौट चलो पीछे, फिर हो जाओ पशु जैसे। इसलिए तो दुनिया में इतनी हिंसा है। वे एक मन चाहता है लौट चलो पीछे, हो जाओ पशु जैसे। हिंसा में इतना रस है, अगर रास्ते में दो आदमी लड़ते हों तो 1000 काम छोड़कर साइकिल किनारे टिकाकर देखने लगते हो। इतना रस क्या है? दो आदमी लड़ रहे हैं, तुम्हें क्या मिलेगा? मगर बड़ी उत्सुकता जग जाती है। हिंसा में एक रस है, तुम ना भी करो दूसरा कर रहा है तो भी देखने का मजा चला है। चले पशु के जगत में, लौट चले पशु की दुनिया में।
गिरने लगे आदमी के तल से नीचे। और कभी तुमने देखा घड़ी भर खड़े रहो, झगड़ा चलता रहे, गाली गलोचों, लेकिन मारपीट ना हो, या कोई बीच बचाव पड़ जाए या पुलिस का आदमी बीच में आ जाए, उन दोनों को कुछ बुद्धि आ जाए तो तुम कुछ उदास से लौटते हो कि कुछ होना था जो नहीं हुआ। सब मजा किरकिरा हो गया। फिल्म देखने तुम जाते हो, अगर हिंसा ना हो फिल्म में, मारकाट ना हो, हत्या ना हो, काम वासना के उद्दाम वेग ना उठे, तो तुम जाओगे ही नहीं। जितनी काम वासना के उद्दाम वेग हो, जितनी हत्या हो, जितनी हिंसा हो, चोरी हो, डकैती हो, उतनी फिल्म तुम्हें आकर्षित करती है। ये पशु के जगत में लौटने की इच्छाएं हैं। या फिर कभी तुम शराब पी लेते हो। शराब पीकर तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना ही कह रहे हो कि ये थोड़ा सा जो होश है, हे प्रभु इसे हमसे ले लो, ये होश हमसे नहीं संभाला जाता, हमें बेहोश कर दो, हमें लौटा दो वापस। ये पुराना किनारा तुम्हें खींच रहा है, लेकिन तुम कुछ भी उपाय करो। तुम पशु हो नहीं सकते। अतीत में लौटने की कोई संभावना ही नहीं, पीछे यात्रा होती ही नहीं। जवान कितना सोचे कि मैं बच्चा हो जाऊं, अब नहीं हो सकता। और बूढ़ा कितना ही सोचे कि मैं जवान हो जाऊं, अब नहीं हो सकता। मुर्दा कितना ही सोचे कि मैं जी जाऊं, अब नहीं हो सकता। पीछे लौटना होता ही नहीं। जहां से हम गुजर चुके, अब वहां जाना कभी नहीं होगा, लेकिन आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए तो लोग जवान बीत जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, तो भी बचपन के गीत गाते हैं, कहते हैं आहा हा कैसे सुंदर दिन थे वे। ये बात महत्वपूर्ण है, मूर्तापूर्ण इसलिए है कि अगर बचपन सुंदर था, यदि बचपन सुंदर था, तो फिर शेष जीवन तुम क्या करते रहे? सौंदर्य को निखारा नहीं, सौंदर्य को संवारा नहीं, उस सौंदर्य को नए नए आयाम, नई ऊंचाइयां नहीं दी, तो फिर करते क्या रहे जिंदगी भर? लोग कहते हैं बचपन में कैसा सुख था, तो शेष समय तुमने क्या किया? सुख की संपदा लेकर आए थे, उसको बढ़ाना था, कुछ और सुख कमाना की, उस सुख को और सूक्ष्म बनाना था। वे तो कुछ किया नहीं, उल्टे उसी गंवा बैठे। तो पीछे की आकांक्षा बनी रहती है, फिर बच्चे हो जाएं, फिर वैसे ही दिन हो। ऐसे लोग अतीत का स्मरण करते रहते हैं कि कैसे प्यारे दिन थे जो बीत गए। बीते दिन सदा प्यारे मालूम होते, सोने के मालूम होते। राम राज्य था, सतयुग था। लोग बैठकर चर्चा करते हैं बीते दिनों की। ये पीछे लौटाने की आकांक्षा है। शराबी भी वही कर रहा है, जरा स्थूल ढंग से कर रहा है। वे ये कहता है हमसे तो नहीं होता लौटना, लेकिन शराब के सहारे लौट जाऊंगा, पी लूंगा शराब, भूल जाऊंगा आदमियत, भूल जाऊंगा आदमियत की चिंता, खोज परेशानी भूल जाऊंगा, सारे उपद्रव जाल लौट जाऊंगा वापस। गिर पड़ूंगा नाली में, हो जाऊंगा पत्थर की भांति, या वृक्ष की भांति, या पौधों की भांति जी लूंगा थोड़ी देर प्रकृति को, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा। शराब बहुत थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दे, फिर होश में आना पड़ेगा। थोड़ी बहुत देर के लिए बुलावा हो सकता है, वस्तुत यथार्थ स्थिति नहीं बदलती। फिर वापस वही मझधार में आदमी की असली खोज इसलिए एक ही है कि उस पार कैसे पहुंचे। एक बात का मुझे पता है कि मैं हूं, अब मुझे दूसरी बात का कैसे पता हो कि मैं कौन हूं? उस दूसरी बात के पते में ही सारे धर्मों का जन्म हुआ है। उस दूसरी खोज से ही मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाए तो सब मिल गया, क्योंकि उस उत्तर में ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तुम परमात्मा हो, तत्वमसि, तुम स्वयं ब्रह्म हो, सोए हुए, भटके हुए, भ्रांत, अपने से अपरिचित, बाहर बाहर दौड़ते रहे हो। भीतर जाने का मार्ग भूल गया, या द्वार दरवाजे इतने दिन से नहीं खोले कि जंग खा गए, या चाबियां खो गई हैं, ताले खुलते नहीं हैं, या भीतर इतना अंधकार हो गया है क्योंकि ना मालूम कितनी सदियों से तुमने दिया नहीं जलाया वहां, कि अब भीतर जाने से डर लगता है।
मैं कौन हूं, ये मनुष्य का एकमात्र प्रश्न है। यही उसकी एकमात्र खोज है। इसी खोज से फिर आनंद के झरने बहते हैं। ये खोज जिस दिन पूरी हो जाती है उस दिन तुम्हें वे सब मिल जाता है जो पशुओं को है, जो पक्षियों को है, चांद तारों को है, और साथ में कुछ और मिल जाता है जो उनके पास नहीं है। साथ में प्रकाश मिल जाता है, साथ में होश मिल जाता है। इसीलिए उस अवस्था को हमने बुद्धत्व कहा है। बोध मिल जाता है। बुद्ध भी उसी आनंद में है जिसमें प्रकृति लवलीन है, लेकिन प्रकृति मूर्छित है, बुद्ध होश में भरे हैं। और होश का आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाता है। तुम्हें कोई क्लोरोफॉर्म दे दे और फिर स्ट्रेचर पर तुम्हें बगीचे में ले जाया जाए, घुमाया जाए, हवाएं आएंगी, ताज़ी पक्षियों के गीत भी उठेंगे, शायद दूर मूर्छा में दबे हुए कहीं कहीं कुछ स्वर भी सुनाई पड़ेंगे टूटे फूटे, फूलों की गंध आएगी, नासपटों को छुएगी, शायद थोड़ी सी याद भी सरकती हुई भीतर पहुंच जाएगी। हालांकि तुम बगीचे से ले जाए जा रहे हो, लेकिन ये भी कोई ले जाना हुआ। फिर तुम एक दिन होश में बगीचे में आओ, वृक्षों के साथ नाचो, पक्षियों के साथ गीत गाओ, फूलों से दोस्ती करो, नासापुट तुम्हारे सुगंध से भरे, ताजी हवा तुम्हें डुलाएं, तुम मगन होकर नाचो उस बगीचे में, वे शीतल हवाएं तुम्हारे तन मन को शीतल करें। इसमें और पुरानी यात्रा में फर्क होगा या नहीं? स्ट्रेचर पर लाए गए थे, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ था, गुजरे यहीं से थे, मगर अब जो गुजर रहे हो होश से भरकर, इसमें और उसमें कुछ भेद है। स्थान एक है लेकिन स्थिति भिन्न है। इसमें पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है कि सुषुप्ति और समाधि में थोड़ा सा ही भेद है। दोनों की अवस्थाओं में आदमी परमात्मा में लीन होता है। तुम रोज अपनी गहरी सुपुष्टि में परमात्मा में लीन हो जाते हो, इसलिए तो सुपुष्टि तुम्हें ताजा कर जाती है। मूल स्तोत्र से जुड़ गए, एक डुबकी मार ली परमात्मा है, यद्यपि बेहोश है, डुबकी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन सुबह जिस दिन रात गहरी नींद आ गई हो, स्वप्न रहती निद्रा आ गई हो, उठकर तुम कहते हो बड़ा आनंद, बड़ी ताजगी, बड़ी जीवंतता, पुनर्जीवित हुए जैसे। सब थकान गई, सब हारापन गया, सब दुख गया, जैसे फिर से तुमने नए होकर लौट आए हो। कौन कर गया नया? कौन सा जादू तुम्हें नया कर गया? तुम्हें कुछ पता नहीं। अब होश आया है तो याद आता है इतना ही सिर्फ कि रात गहरी नींद थी, सपनों की गहरी तरंगे भी ना थी। इसका मतलब था कि मन बिल्कुल शांत हो गया था, कोई विचार ना उठ रहे थे, समाधि लग गई थी, मगर समाधि मूर्छित थी। यही समाधि बुद्ध को लगी, यही मीरा को लगी, यही कबीर को लगी, यही दादू को, यही रजब को, यही सुंदरदास को, मगर होश पूर्वक लगी। गए इसी अवस्था में, तरंग रहित, विचार रहित, मन रहित, इसी अमनी दशा में गए, मगर होश कायम रहा। जागे जागे रहे, देखते रहे क्या हो रहा है। विचार जा रहे हैं, देखते रहे, विचार कम होते जा रहे हैं, देखते रहे, विचार नहीं रहे, देखते रहे, विचार समाप्त हो गए। कुछ दिखाई नहीं पड़ता मगर देखने वाला मौजूद रहा। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई विषय वस्तु मौजूद ना रही, पर्दा बिल्कुल खाली हो गया, मगर देखने वाला जगा रहा, जगा रहा, जगा रहा। आखिरी छोर तक डुबकी मारी, टहलटी तक उतर गए, गहराई में पहुंच गए, मगर जागे रहे, देखते रहे, देखते रहे। तब तो लौटना होता है, बुद्ध होकर लौटे। फिर गई सारी चिंता, फिर गई सारी बेचैनी, क्योंकि अब मंझधार में ना रहे। आदमी बीच में है, आदमी संक्रमण की अवस्था है, इसलिए आदमी में तनाव है। तनाव का मतलब ही इतना है कि आदमी हो रहा है, कुछ होने के रास्ते पर है, अभी हो नहीं गया है, यात्रा चल रही है, अभी मंजिल मिल नहीं गई है। इसलिए आखिरी खोज तुम पूछते हो क्या है? प्रथम कहो चाहे आखिरी कहो, खोज एक ही है।
ये आदमी जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। उसी स्वभाव को जानने से नियति को पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्वभाव है वही नियति है। मेरा मूल स्तोत्र क्या है, उसे जानने से मेरा गंतव्य क्या है, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि अंततः मूल स्तोत्र ही गंतव्य है। और जिसने जाना कि मैं कौन हूँ, जिसके भीतर आत्म ज्ञान का दिया जला, उसने आनंद भी जाना, सच्चिदानंद भी जाना। आगोश में आके जिंदगी कर लूँ, कुछ रोज़ खुशी से जिंदगानी कर लूँ। एक जाम मैं तरब पिला दे साकी, फ़ानी है हयात जाविदानी कर लूँ। जिंदगी क्षण भंगूर है, अब गई तब गई, मौत आती ही चली जाती है और अपना पता नहीं है, इसलिए मिटने का भय भरा हुआ है। मौत पैर डगमगा रही है। क्या है खोज आदमी की? खोज है कि किस भांति अमृत को जान ले। फ़ानी है हयात, जिंदगी क्षण भंगूर, जीवन दानी कर लूँ, इसे कैसे अमर कर लूँ। आगोश में आकी जिंदगानी कर लूँ, और परमात्मा तुम्हारी गोद में हो और तुम परमात्मा की गोद में हो तो ही जिंदगी मिली, अन्यथा बस जिंदगी काम की ही थी, काम की नहीं थी। उसमें अर्थ कुछ न था, शोरगुल बहुत था। आगोश में आकी जिंदगानी कर लूँ, ये खोज है आदमी की अभी, जो जिंदगी है कोरी कोरी थोती थोती, असली नहीं है। आगोश में आके जिंदगानी कर लूँ, कुछ रोज खुशी से जिंदगानी कर लूँ। एक जाम मैं तरफ पिला दे साकी। साधक भक्त परमात्मा से कहता है कि ज़रा डाल दो मेरे कंठ में, थोड़ी सी उतार दो सत्य की शराब। एक जाम मैं तराब पिला दे साकी, जीवन का एक प्याला मुझे पिला दो। फ़ानी है हयात जाविदानी कर लूँ। ये जो मैंने अब तक जाना है, क्षण भंगूर पानी का बुलबुला, ये तो मिटा मिटा इसे मैं संभाल कर ना सकूँगा, कभी भी संभाल नहीं सका। मैं उसे जान लेना चाहता हूँ जो अमृत है और कि नहीं मिटता है। और उसे जानने के लिए मरने तक मत रुके रहना। जिंदगी में ही जाना है, अभी जानना है, यही जानना है। कल पर भी मत टालना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। कल कभी आता है, कल सिर्फ भरमाता है और लोग कल पर टाले जाते हैं। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपने मुझे बहुत झंझट में डाल दिया। मैं तो सोचता था जिंदगी के अंत में कर लेंगे याद परमात्मा की। सोचता था कि मरते समय भी अगर नाम ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। शास्त्रों में कहानियां हैं ऐसी कि किसी ने मरते समय परमात्मा का नाम ले लिया और मुक्त हो गया। अजामिल की कहानी तो तुम जानते ही हो। मरते वक्त उसने बुलाया नारायण नारायण, और नारायण को बुला नहीं रहा। उसके बेटे का नाम नारायण था, लेकिन ऊपर के नारायण धोखे में आ गए। मर गया नारायण को बुलाते, सीधा बैकुंठ गया। किन चालबाजों ने, किन बेईमानियों ने ये कहानियां गढ़ी होंगी, किन धोखेबाजों ने, और इन धोखेबाजों ने तुम्हारे मन में ये धारणा बिठा दी है। तो मित्र ने पूछा है कि मैं तो सोचता था कर लेंगे याद अंत में, कर लेंगे भजन भाव अंत में, अभी क्या पड़ी है, अभी तो जिंदगी है, जी लें। आपने सब अस्त व्यस्त कर दिया। आप कहते हैं अभी या कभी नहीं। आपने मुझे बेचैन कर दिया। ज़रूर बेचैनी लगेगी शुरू में, क्योंकि तुम एक सपने में जी रहे थे, मगर ये बेचैन हो जाना बेहतर है। ये सपना टूट जाए तो ही बेहतर है। कुछ कर लो अभी तो बेहतर है। अभी बुला लो उसे अपने आगोश में, अभी तलाए लो उसकी गोद, अभी मांग लो उससे जब तक जबान मांग सकती है। जब तक जबान लड़खड़ा नहीं गई, जब तक हृदय धड़क रहा है, तब तक द्वार खोल लो अपने, उसे निमंत्रण दे दो। ऐसा मत सोचो कि जिंदगी भर तो कुछ करते रहोगे और मरते वक्त परमात्मा का नाम ले लोगे। मरते वक्त तुम्हारी जिंदगी भर का निचोड़ तुम्हारे कंठ में होता है। जिस आदमी ने
धन खोजा है, मरते वक्त धन की ही याद होगी। लोग गलत नहीं कहते कि धनी कंजूस कृपण मरकर अपने गड़े धन पर सांप बनकर बैठ जाता है। इसमें ज़रूर सच्चाई होगी। ये बात मनोवैज्ञानिक मालूम पड़ती है। जो आदमी ज़िंदगी भर अपने गड़ाए धन की ही रक्षा करता रहा, वे मरने के बाद तुम सोचते हो कि इतनी आसानी से छोड़ देगा। ज़िंदगी भर एक ही अभ्यास किया, 80 साल तक एक ही अभ्यास किया अपने धन पर पहरा देने का। 80 साल का अभ्यास एकदम से टूट नहीं जाएगा। 80 साल का संस्कार कहानी में अर्थ मालूम होता है। लौट आएगा, सांप बनकर बैठ जाएगा कुंडली मारकर अपने धन पर कि कोई ले ना जाए। तुमने जिंदगी भर एक काम किया, तुम सोचते हो मरते वक्त एकदम से रूपांतरित हो जाओगे। जिंदगी में बदल ना सकेगा। जब शक्ति थी और जब सारी शक्ति जा रही होगी तब तुम बदल जाओगे। मैंने सुना है एक आदमी था गांव में, चंपू नाई उसका नाम था। चंपी करता था, चंपू उसका नाम था। फिर आज़ादी आई, वे नेता हो गया। गांव भर के लोग उसकी मान्यता भी रखते थे। सबकी चंपी करता था, सबकी मालिश करता था। तो चंपू की जगह वे चंपा लाल हो गया। चुनाव में जब जीत गया तो बाबू चंपलाल जी हो गया। फिर मौत भी आई। मौत आई तो बड़े बूढ़ सब इकट्ठे हुए। उसके मुंह से फुसूकर गिर रहा है। किसी ने उसे हिलाया और कहा, बाबू चंपालाल जी, अब ये समय परमात्मा को याद करने का है। अब कुछ प्रार्थना कर लो परमात्मा से। अब कुछ कह लो, सुन लो। जिंदगी तो यूं ही गवा दी। पहले चंपी में गवाई, फिर बाद में नेतागिरी में गवाई। वे भी एक तरह की चंपी है, उसमें चमचे ही काम आते हैं। ऐसी जिंदगी चंपी में गंवा दी, चमचागिरी में गंवा दी। अब तो कुछ परमात्मा को याद रख लो। हिलाया किसी ने, उसने बामुश्किल से आंखें खोली और कहा, सुन 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 और रे बेटा सुन। इस चंपी से बड़े बड़े गुण, जिंदगी भर यही गाता रहा। तुम सोचते हो मरते वक्त हरि नाम निकलेगा। जिंदगी भर का अभ्यास एकदम नहीं चला जा सकता। जब उसने कहा था सुन सुन सुन, तो लोगों ने सोचा शायद भगवान से कह रहा है। आदमी मरते वक्त एकदम रूपांतरित नहीं हो सकता। रूपांतरण इतना मुफ्त नहीं है। जीवन दांव पर लगाना होता है। तो तुम कहते हो कि परेशान हो गए हो। अच्छा है कि परेशान हो गए हो। भगवान करे इस परेशानी को तुम समझा बुझा कर लीप पोत कर मिटा मत देना। अगर तुम परेशान हो गए हो, सौभाग्य है। कुछ करो इस दुनिया में। मैं कौन हूँ ये जाने बिना मत जाना। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए और परमात्मा को याद करते रहिए। जवानी हो, बचपन हो या बुढ़ापा, परमात्मा को हर वक्त याद कीजिए। धन्यवाद।